हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डेरिवेशंस की, है ना। डेरिवेशंस अब हम बात करेंगे ऑप्टिक्स का पार्ट, है ना। ऑप्टिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस आते हैं, है ना। उसमें वैरायटी ऑफ, मतलब मिरर फॉर्मूला हो गया, कभी प्रिज्म का आ गया, कभी हमारे वेव ऑप्टिक्स का तो हम अलग से करेंगे। अभी हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मेनली हम रे ऑप्टिक्स का जो जितने भी डेरिवेशंस है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है डेरिवेशन ऑफ मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला का डेरिवेशन, वो भी सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कि चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये है कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब है ना, कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे सिल्वरिंग की हुई है, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्शन होगा। अब हम लोग क्या बना देते हैं, अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब हम बना लेते हैं क्या, हमारा ऑब्जेक्ट मान लो की बात है यहाँ पर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओ है हमारा कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या होगी, इससे रेज निकलेंगी, इससे ऐसे रेज निकली, इस पे टकराई, इस पे टकराई, फिर क्या होगा, फिर हमारा नॉर्मल बनेगा, है ना। नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये नॉर्मल बना और हमारी इमेज बन जाएगी कुछ यहाँ पर ऐसे। ये हमारी बन गई, ये हमारा नॉर्मल था, है ना। ये हमारी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना। ये हमारी इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसकी क्या पास करती है, उसकी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। इस एंगल को हम मान लेते हैं गामा, ठीक है। इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस ये वाले जो पॉइंट है ये हमारा पोल है ना, इसको पी मान लेते हैं। और एक काम करते हैं, हमारे एम से इस हमारा जहां पर ये टकराया है इससे हम लोग यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट को, किसको, इस पॉइंट को एन मान लेते हैं जहां पर हमारा नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं पी डैश, इसको मान लेते हैं पी डैश, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर गिरा दिया एक, ऐसे हम लोगों ने अपने एन से यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब ध्यान से देखना, हम लोग इसमें कुछ अजम्पशन लेते हैं। सबसे पहले अजम्पशन हमारे पास क्या आती है, अजम्पशन हम सबसे पहले लेते हैं कि हम लोग इसको लेते हैं पैराक्सियल रेस। पैराक्सियल रेस का मतलब होता है, पैराक्सियल रेस का मतलब है कि जो भी हम इसमें रेस कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हमारी रेस कंसिडर हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट से रेस निकल के जा रही हैं एंड फिर रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, वो हमारी बेसिकली क्या है, वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब है। हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सिस के काफी दूर वाली रेस नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग दिखा भले ही रहे हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं कि ये बहुत दूर दूर जा रही है, बट हम मान यही रहे हैं कि पैराक्सियल रेस है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब ही जा रही है ना, उसके बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रही है, बहुत करीब जा रही है। जिससे पैराक्सियल रेस लेने की वजह से हमारा क्या होता है, हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लग जाता है। कौन सा अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लग जाता है। मतलब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta। तो हमारा ये तीनों जो होते हैं ये बराबर होंगे, है ना, थीटा इन रेडियंस, ठीक है। अब ये तीनों हमारे बराबर होंगे, हमने ये बोल दिया। और हम लोगों ने एक और assumption लेते हैं कि बेसिकली हमारा P और P डैश के बीच में जो डिस्टेंस है ये कैसी है, ये है नेग्लिजिबल, है ना। हम लोग मानते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल, है ना। हम लोग मानते हैं ये जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है, क्योंकि अभी हम कहेंगे कि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा हम पी से, यानी कि हम अपने पोल से मेजर करते हैं। हम अपने पोल से क्या करते हैं, पोल से अपने डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। इस वजह से अगर हमने अभी हम पोल से मेजर करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ये आएगी, बट क्योंकि हम लोगों का भी राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो हम बेसिकली ये वाले डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। इस वजह से हम कहेंगे कि इसका अपर्चर जो होता है वो स्मॉल होता है ना, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर होता है। इस वजह से हम लोग क्या कह देते हैं, पी से पी डैश की जो डिस्टेंस है ये कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। ये हमारी क्या होगी, असम्पशंस, है ना। मैं असम्पशंस को अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ये वाली जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये हम लोगों ने, मैंने असम्पशन इधर लिख दी। अब ध्यान से देखो, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा है,
ये हमारा कौन सा एंगल है, थीटा, जो हम लोग का यहाँ पर बन रहा है इसके बीच में, ये हमारी इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में थीटा बन रहा है। अब क्योंकि हमारा बेसिकली क्या करता है, नॉर्मल क्या करता है, हमारा बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर किसके होता है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा कि जो हमारे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, और वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, थीटा थीटा, ठीक है। अब हम क्या कह देते हैं, अब हम कह देते हैं हम अज्यूम करते हैं पी डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एंड हम कहते हैं कि हम जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं वो पी से, पोल से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, मतलब जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये आ जाएगी u, इसको हम u कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बात आती है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r। और फिर ये हमारा इमेज की डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं v, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर रखा है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन आता है कि हमारा f बराबर क्या होता है, r/2। हम लोग का फोकल लेंथ जो होता है, जो फोकल लेंथ कहाँ लाई करता है, फोकल लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होगा, है ना, कहीं पर भी हो सकता है। मान लो की बात हमारा पर यहाँ पर है फोकल लेंथ f, है ना, f हमारा कुछ यहाँ पर है, हमारा फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, r/2 के, है ना, r/2 के। अब हम क्या करते हैं, अब अपने रिलेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या रिलेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर ध्यान से देखो, अगर हम देखें किस ट्राइंगल में, अगर हम ट्राइंगल देखें कौन सा वाला, इन ट्राइंगल NOC, है ना, अगर हम देखें इसको हटाओ थोड़ा, एन ट्राइंगल NOC, हम लोग का कौन सा ट्राइंगल, NOC, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल में देखें तो हमारा देखो गामा जो है, गामा बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाहर वाला एंगल बराबर सामने के इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो गामा बराबर अल्फा प्लस थीटा। तो हमारा इन ये हो जाएगा इन ट्राइंगल NOC, हमारा गामा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, तो गामा बराबर अल्फा प्लस थीटा, ओके, हम लोगों ने ये लिख लिया। फिर उसके बाद अगर हम एक और ट्राइंगल देखें कौन सा, NCI, है ना, इन ट्राइंगल NCI, इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारा बीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस गामा। ये देखो ये वाला ट्राइंगल है, तो बीटा बराबर थीटा प्लस गामा, है ना, तो बीटा बराबर थीटा प्लस गामा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने कह दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम थीटा के टर्म्स में अगर लिख लें, थीटा के टर्म्स में लिख लें, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा, थीटा एलिमिनेट करना है तो इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर गामा माइनस अल्फा, और इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, थीटा बराबर गामा माइनस अल्फा बराबर बीटा माइनस गामा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, 2 गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, 2 गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मानेंगे, अब हम ध्यान से देखो, अगर हम देखें कौन सा ट्राइंगल, अगर हम कहते हैं क्या ट्राइंगल, टैन अल्फा, है ना, टैन अल्फा हमारे किसके बराबर हो जाएगा, टैन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, है ना, टैन अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा के बराबर। हम लोगों ने किससे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से टैन अल्फा हमारे अल्फा के बराबर, थीटा के बराबर है, टैन थीटा थीटा के बराबर, तो टैन अल्फा अल्फा के बराबर। तो हमारा क्या कह सकते हैं कि हमारा टैन अल्फा अल्फा के बराबर है, और टैन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा NP डैश, है ना, हम लोगों ने ये राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे, NP डैश डिवाइड बाय OP डैश, NP डैश डिवाइड बाय OP डैश। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, NP डैश डिवाइड बाय OP डैश, है ना। OP डैश हम लोग का क्या है, ध्यान से देखो, OP डैश हम लोग का क्या है, OP डैश हम लोगों की बेसिकली OP डैश या कहें या फिर OP, है ना, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं OP डैश या OP हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट को हम साइन के साथ रखेंगे। देखो अभी हम साइन के साथ रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूले में भी साइन के साथ रखते हैं, तो होता क्या है, हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे हैं तब भी हम साइन कन्वेंशन का यूज कर लेंगे, और फिर उसके बाद जब फॉर्मूले पे रखेंगे तब भी हम साइन कन्वेंशन का यूज करके ही रखेंगे, है ना। तो उससे होगा ये कि अभी हम एक बार साइन यूज कर ले रहे हैं, फिर जब हम फॉर्मूले में भी साइन यूज करेंगे तो वो ऑलरेडी अपने आप सेटल हो जाएगा। मतलब अगर जैसे हम इधर साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, माइनस यू मान लेंगे, तो माइनस यू इधर मानेंगे, तो हमारा जब फॉर्मूला यूज होगा तो अगर हमारे पास जो कि
क्या जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो अगर माइनस में होगी तो अपने आप से टल हो जाएगी, प्लस में होगी तो भी अपने आप से टल हो जाएगी। इस वजह से हम इधर माइनस हम लोग को साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन ये कहता है कि हमारी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जाती है, इंसिडेंट रेज किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे, तो हमारी इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को हम मानते हैं पॉजिटिव, है ना, और इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन को हम मानते हैं नेगेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में गए, पोल तक गए, पोल तक गए, अब हमारे पास पोल से चलते हैं, पोल से चलते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेने के लिए, मतलब किसी भी चीज की डिस्टेंस लेने के लिए हम पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से हम ऑब्जेक्ट तक जाएंगे कैसे, पीछे जाएंगे, मतलब हमें क्या बेसिकली इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन के लिए हमें आगे जाना पड़ा, लेकिन अगर हमें पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे। तो हमें पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव यू, कुछ इस तरीके से, और ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा अल्फा के बराबर, ठीक है। ओके, हम लोगों का ये आ गया अल्फा के बराबर। और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो है tan गामा, tan गामा भी लिख लेते हैं, tan गामा जो है, tan गामा किसके बराबर है, tan गामा हमारे बराबर है np डैश और डिवाइड बाय np डैश डिवाइड बाय r भी हमारा नेगेटिव में, क्योंकि हमें पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये भी हमारा, ये किसके बराबर है, गामा के बराबर है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, np डैश डिवाइड बाय माइनस r np डैश डिवाइड बाय माइनस r इक्वल्स टू गामा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है बीटा की, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan बीटा बराबर, tan बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, np डैश डिवाइड बाय u, np डैश डिवाइड बाय u नहीं सॉरी b, है ना। तो ये हमारा बीटा के बराबर, और np डैश डिवाइड बाय माइनस v, है ना, बराबर बीटा, ठीक है। हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या है, 2 गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। 2 गामा मतलब 2 np डैश डिवाइड बाय माइनस r बराबर अल्फा क्या है हमारे पास, np डैश डिवाइड बाय माइनस अल्फा प्लस np डैश डिवाइड बाय माइनस बीटा, ठीक है। np डैश कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन, और माइनस भी कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन r/2 बराबर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, कुछ इस तरीके से। और r/2 किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सॉरी अल्फा बीटा नहीं, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फा तो हमारा वो था, ये हमारा क्या है, ये हमारा u है और ये हमारा b है ना, ये हमारा b है, ठीक है, u v, ठीक है। तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से मिरर फॉर्मूला किसके लिए डिराइव हो गया, हमारे कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए क्या हो गया, हमारा ये डिराइव हो गया, ठीक है। हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। तो हम लोगों को बेसिकली इसमें भी साइन कन्वेंशन पुट करना पड़ता है, तो हमारा बेसिकली इसमें भी फॉर्मूले में का यूज करते हुए हम साइन कन्वेंशन पुट करेंगे, ताकि हमारा क्या हो जाए, वो सब हैंडल हो जाएगा अपने आप, मतलब अपना साइन के हिसाब से सारी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब सही आएंगे, है ना। तो होपफुली डेरिवेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया है, देखो ध्यान से। हुआ क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये उसका पोल है, और ये हमारा पी अपर्चर है। मतलब बेसिकली ये अपर्चर फिर से हमने माना है नेग्लिजिबल, और हम लोगों ने फिर से इसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मानेंगे, यानी कि क्योंकि पैराक्सियल रेज हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पी से पी डैश हम लोग का नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि कैसे होता है, यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज गई, ऑब्जेक्ट से रेज गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल सी से बनाएगा क्या, नॉर्मल हमारा नॉर्मल किससे इंसिडेंट हो जाएगा, जाके हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, कुछ इस तरह से। और हमारा बेसिकली रे जो होगी, रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे चली जाएगी। अब हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा, और हमारे रिफ्लेक्टेड रे और हमारे इसके बीच में, नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थीटा बराबर थीटा हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों ने अल्फा मान लिया है वो एंगल जो हमारा इंसिडेंट रे बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, बीटा मान लिया है वो एंगल जो हमारी जब हम इसको, ये वाली जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे, ये हमारी बना रही है किससे, हमारी किससे प्रिंसिपल एक्सिस से। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये सी
जो हमारा ये है नॉर्मल वाली लाइन, ये जो है नॉर्मल वाली लाइन जो है ये हमारी किससे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसको हम गामा कह चुके हैं, ठीक है। अब हमारा u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, और r है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और हमारे पास एक और रिलेशन है, कौन सा, f बराबर r/2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम अपने रिलेशंस वगैरह स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले हम मान लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है छोटा सा ट्राइंगल है, कौन सा छोटा सा ट्राइंगल हमारे पास, इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल NIC, इन ट्राइंगल NIC, ठीक है। NIC यानी कि ये तो हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ये NIC ट्राइंगल में ध्यान से देखो तो हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, हमारा एंगल CNI, एंगल CNI कौन सा वाला, ये वाला एंगल CNI, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा थीटा के बराबर आ जाएगा। क्यों, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से हमारा CNI भी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर, ठीक है। चलो हमारा CNI बराबर आ गया थीटा के, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, एंड, और इसके अलावा हम कह सकते हैं जो बीटा हो जाएगा वो थीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। बीटा किसके बराबर है, थीटा प्लस गामा के, क्यों, क्योंकि हमारा बीटा बेसिकली क्या है, बीटा बेसिकली हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना, एक्सटीरियर एंगल है ना बीटा बराबर ये थीटा प्लस गामा। तो थीटा प्लस गामा किसके बराबर है, बीटा के। तो किस ट्राइंगल में, NIC ट्राइंगल में सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा के हम लोगों ने ये निकाला, और फिर बीटा को हम लोगों ने क्या कर दिया, थीटा प्लस गामा। फिर उसके बाद कौन सा ट्राइंगल, फिर हम लिखेंगे ट्राइंगल हमारा, ये देखो ध्यान से, NOC, इन ट्राइंगल NOC, ओके। इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये बड़ा सा ट्राइंगल, इसमें हमारे पास ये अल्फा, ये गामा, अल्फा है, ये गामा है। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें कुछ इस तरीके से, तो हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल थीटा है, ये थीटा किसके बराबर आ रहा है, ये थीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, हमारा थीटा बराबर किसके है, अल्फा प्लस गामा के, ओके। हमारा थीटा अल्फा प्लस गामा के बराबर है, ठीक है। इसमें इस वाले ट्रायंगल में NOC में हमारा थीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा के, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं, थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। ये थीटा से क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बीटा माइनस, ये हमारा बन जाएगा थीटा बराबर बीटा माइनस गामा, और ये थीटा तो पहले से ही लिखा है, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, तो ये फाइनली हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बीटा माइनस गामा बराबर अल्फा प्लस गामा। तो हमारा ये फाइनली बन जाएगा 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। हम लोगों का ये तो आ गया। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, उसके अलावा हम कह सकते हैं tan अल्फा बराबर अल्फा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। tan अल्फा बराबर अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा np डैश, कितना हो जाएगा np डैश डिवाइड बाय साइन कन्वेंशन के साथ। साइन ये हम लोग का इंसिडेंट रेज कुछ ऐसे जाएंगे, हम पोल से अगर मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रेज कैसे जा रही है, ऐसे इंसिडेंट रेज जा रही है ऐसे। अब पोल से मेजर करने के लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा, तो पीछे आने के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस। और हम लोग v कैसा हो जाएगा, v हम लोग को आगे ही जाना पड़ रहा है, तो हम लोगों को v को मेजर करने के लिए आगे जाना पड़ रहा है, तो v हमारा पॉजिटिव, और r को भी मेजर करने के लिए आगे ही जाना पड़ रहा है, तो r भी हमारा पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ u क्या होगा, नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, अल्फा बराबर np डैश बाय माइनस यू, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा हमारा np डैश डिवाइड बाय प्लस v, और हमारा गामा बराबर हो जाएगा np डैश डिवाइड बाय प्लस r, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें रख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 गामा, गामा यानी कि 2 np डैश डिवाइड बाय प्लस r बराबर बीटा हमारे किसके बराबर है, बीटा है np डैश डिवाइड बाय प्लस v, और फिर हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ np डैश डिवाइड बाय माइनस यू, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा np डैश कट जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय r बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। तो फाइनली हमारा ये क्या बन जाएगा, r बाय 2 किसके बराबर होता है, f के बराबर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 बाय f बराबर 1 बाय v प्लस 1 बाय u। तो हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी क्या कर लिया, हम लोगों ने अपना फॉर्मूला डिराइव कर लिया, 1 बाय f बराबर 1 बाय v प्लस 1 बाय u, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा, इजी सा था, ठीक है। दोनों हम लोगों ने बस वही, दोनों में चीज मेन हम लोगों ने क्या यूज किया, एक तो इस चीज का यूज किया, एक इस चीज का यूज किया। इसके अलावा हम लोगों ने किस चीज का यूज किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दोनों में, है ना। पिछले हमारे कॉनकेव मिरर में भी और इसमें कॉन्वेक्स मिरर में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बराबर रख के हमने थीटा को एलिमिनेट किया, थीटा को एलिमिनेट करके ये रखा है हमारी, फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को कुछ इस तरह से रख के हम लोगों ने फाइनली अपना डिराइव कर लिया है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशंस पर। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म एट डेल्टा मिनिमम, यानी कि हमारे मिनिमम डेविएशन वाले केस में हम लोगों को म्यू का फॉर्मूला बताना है, उसका हम लोगों को डेरिवेशन करना है। और ये मेरे पेपर में भी आया था ना, वही सेम है। तो अब ध्यान से देखना, अगर हम एक प्रिज्म मान लें कुछ इस तरीके से, ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है, ये है क्या, प्रिज्म, ओके, ठीक है, प्रिज्म सही लग रहा है ना। ये हमारा ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है, ये हमारा ए बी सी, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे आई रे ऑफ लाइट कुछ आई ऐसे, ठीक है, आई ऐसे, कुछ ऐसे गई, है ना, और कुछ ऐसे बेंड हो गई, ऐसे किस तरीके से, है ना, ऐसे। और यहाँ पर हम लोग का क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, और यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ठीक है। ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, ज्वाइन कर, इसको लाइन को एक्सटेंड कर दो, छोड़ रुको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास और क्या आ रहा है, और ध्यान से देखो, ये हमारा यहाँ पर हमारे पास देखो, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा कितना, R1 रिफ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा R2 मान लेते हैं, R2 है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, तो हमारी इमर्जेंट रे और हमारे इसमें किसके नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा, E, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्या, एंगल ऑफ डिविएशन का लिख लेते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम एक्सटेंड करते हैं आगे। एंगल ऑफ डिविएशन होता है हमारा एंगल बिटवीन हमारी जो रे ओरिजिनल आ रही थी और फाइनली जो रे गई, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो हमारी ओरिजिनल जो रे आ रही थी उसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बन जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारी आ रही थी ये वाली रे, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दें, ठीक है, अब सही लग रही है, ठीक है, हाँ। अब और ये वाली जो रे है, ये क्या, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये दोनों जो रे हैं वो मीट कर जाएं एंड हमें एंगल पता चल जाए, ठीक है, है ना, कुछ इस तरीके से। और इसके रे के बीच में और इस रे के बीच में एंगल जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये हम लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी, हम इसको इस पॉइंट को बोल देते हैं डी, ठीक है, डी बोल दिया, और हम इसको बोल देते हैं ई, ना, इसको बोल देते हैं एफ, इस पॉइंट को, है ना, जहां पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, हो गया ना, बहुत है, इतने पॉइंट्स बहुत है ना, डी ई एफ जी, इसको जो बोल देते हैं जी, जहां पे ये हमारा पॉइंट है, जी बोल दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरा हमारा प्रिज्म का कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका करते हैं डेरिवेशन, डेरिवेशन करते हैं तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा वो कौन सा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ है फर्स्ट सरफेस, है ना, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट, ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट सरफेस, है ना, फर्स्ट सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखो, इसका म्यू कुछ भी हो, इसका हम मान लेते हैं, इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। और हमारी एयर है, तो बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एयर बराबर 1, ठीक है, और इधर भी एयर है तो म्यू एयर बराबर 1, ठीक है। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, 1 इंटू हमारे पास जो भी म्यू है ना, जो भी म्यू है इंटू यहाँ पे इस मीडियम में कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ना, तो 1 इंटू साइन आई बराबर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें और इसमें कितना एंगल बन रहा है, इसमें कितना एंगल बन रहा है, साइन R1, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई पहली। फिर हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस, स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड सरफेस पे लगाएंगे तो हमारी रे कुछ ऐसे जा रही है, फिर हमारे पास ये म्यू इंटू R2 मतलब म्यू इंटू साइन R2 है ना, म्यू इंटू साइन R2 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास इस रे का, इस मीडियम का म्यू इंटू यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यानी कि 1 इंटू साइन ई। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको हमने दोनों इक्वेशंस को मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं, ध्यान से देखें, अब हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल, अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ए डी एफ ई, ए डी एफ ई है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी एफ ई है ना। ध्यान से देखो तुम्हारा एंगल ए, ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए है और ये ए डी एफ ई में ध्यान से देखो, डी हमारा ये कौन सा है, ये एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री होगा ना, ये पूरा है ना ए डी एफ, ये पूरा 90 डिग्री होगा। क्यों हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल हमारा बना रहा है ना, नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है और नॉर्मल कितना बनाता है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, इस वजह से ए डी एफ एंगल हमारा 90 डिग्री, तो ए डी एफ कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और हमारा ये भी तो 90 डिग्री होगा, ए ई एफ ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हमारा इसका जो सम होगा ओवरऑल सारे जितने भी अंदर वो हैं एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स 360 हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल में, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी एफ प्लस एंगल डी एफ ई प्लस एंगल एफ ई ए या फिर ए ई एफ, कुछ भी लिख दो, एफ ई ए प्लस एंगल हमारे पास कौन सा, ई ए डी, एंगल प्लस एंगल ई ए डी बराबर किसके है, 360 डिग्री के। ओके ठीक है, अब हमारे पास ध्यान से देखें, अब क्या ध्यान से देखें, तो हमारे पास एक ये एंगल आ रहा है ना, ये एंगल है, ठीक है, और हम हमारे पास क्या है, ये कुछ इतना रिलेशन आ रहा है, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एडीएफ इसका बराबर है 90, एईएफ या फिर एफई हमारा 90, तो हमारे पास कितने आ गए, 90 प्लस 90 180, तो इन दोनों को ऐड करो, ये हमारा डी एफ ई हमारे किसके बराबर है, देखो डी एफ ई है, फिर डी एफ ई और हमारा ई ए डी तो हमारा वो है ना एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि ए एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस 180, क्योंकि हमारा ये और ये 90 प्लस 90 180 बराबर 360, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एंगल डी एफ ई प्लस ए बराबर 360 माइनस 180 यानी कि 180 आ गया। तो ये हमारे पास आगे तीसरी इक्वेशन, इसको हम अभी हम यूज करते हैं आगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कौन सा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हम लोग को दिख रहा है, जो हम लोग को ये दिख रहा है डी एफ ई वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, डी एफ ई ट्राइंगल है ना, एंगल डी एफ ई प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी प्लस एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ, ये किसके बराबर होगा 180, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल्स 180 के बराबर। अब डी एफ ई हमारा ये है, इसको ऐसे ही लिखा रहे हैं, तो डी एफ ई है ना प्लस एफ ई डी किसके बराबर है, एफ ई डी R2 के बराबर है, और हमारा ई डी एफ R1 के बराबर है, बराबर किसके 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेटिंग 3 and 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल डी एफ ई प्लस ए बराबर एंगल डी एफ ई प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमारा ये से ये कट जाएगा, तो हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, तो हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन ये आ गया, यानी इसको हम क्या कह देंगे, फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब मैं थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख दूंगा। ठीक है, अच्छे इसको ध्यान से देखो, जितने भी इक्वेशंस आई हैं कौन कौन सी, एक ये काम की, ये काम की है, ये काम की है ना, उतना पार्ट मैं इरेज करके मैं आगे का कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इतनी इक्वेशंस आ गई थी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें, क्या देखें, अगर हम देखें, क्या देखें, इसको हम P बोल देते हैं, इसको हम Q बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एंगल GDF, जो GDF एंगल है ना, एंगल GDF अगर हम देखें, एंगल G कौन सा हमारा, अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्राइंगल, है ना,
एंगल जी डी एफ छोड़ो, एंगल जी डी एफ जो है ये पूरा इतना पूरा किसके बराबर है, ये हमारा देखो जी डी एफ ये हमारा पूरा आई के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जी डी एफ इसके बराबर है आई के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन लिख देना, रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ ठीक है, ये आई के बराबर हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट लिख देना भाई, भूलना मत ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ स्पेस बचाने के लिए ठीक है, लिख देना। तो एंगल जी डी एफ इसके बराबर है आई के बराबर, और एंगल जी ई एफ किसके बराबर है, ई के बराबर, तो एंगल जी ई एफ किसके बराबर है, ई के बराबर ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे एंगल ई कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल जी डी ई ठीक है। हमारे पास एंगल जी डी ई कितना हो जाएगा, एंगल जी डी ई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये पूरा आई है, ये कितना है, ये पूरा आई है और कितना R1 है, ये पूरा आई इतना R1, तो ये कितना हो जाएगा I माइनस R1 ठीक है। और एंगल हमारे पास जो ये है कौन सा, एंगल GED ये किसके बराबर है, अगर ये पूरा E है तो ये भी पूरा E होगा, और इतना R2 है, E और इतना R2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E माइनस R2 ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल बना है ये हमारा डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लगा देंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा बराबर इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये और ये, तो ये और ये हमारा कितना है GDE और GED, तो ये और ये को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा हमारा बराबर आ जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और हम लोग का R1 प्लस R2 कितना था, A था, तो हम डेल्टा को क्या लिख देंगे I प्लस E माइनस A। तो हम लोगों का फाइनली ये हमारे पास 6th इक्वेशन आ गई, क्या, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। हम लोग की मेन इक्वेशन ये वाली आ चुकी है कुछ इस तरीके से ठीक है। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब हम डेल्टा मीन की बात करते हैं। मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, फॉर डेल्टा मीन के कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा मीन के कंडीशन में होता है हमारा I बराबर E हो जाता है एंड R1 बराबर R2 हो जाता है। अच्छा, तो I बराबर E हो जाता है, R1 बराबर R2 हो जाता है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, अब हम इन चारों इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बात आती है 1 इंटू साइन I1 बराबर म्यू इंटू साइन, है ना, देखो R1 बराबर R2 बराबर R हम कह देते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है। और हम क्या कहते हैं इसको, देखो 1 इंटू साइन I1 है ना, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, 1 इंटू साइन I, यानी कि साइन I किसके बराबर आ जाएगा, हमारा साइन I हमारे पास बराबर आ जाएगा म्यू इंटू साइन R हम लोग मतलब R1 को सीधे R बोलते हैं क्योंकि ये तीनों बराबर ही है ना, तो म्यू साइन R ठीक है। फिर 2 सेकंड वाली, इसको हम क्या कहते हैं अपनी इक्वेशन 7 ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारी क्या आ जाएगी, म्यू साइन R बराबर 1 साइन E और हमारा I तो बराबर है, तो हमारे पास इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे, क्या, अगर हम लिखेंगे म्यू साइन R बराबर साइन E है ना, साइन E और ये किसके बराबर है, साइन I के बराबर, क्योंकि E बराबर I है, तो हमारा बेसिकली क्या बन गया फाइनली, हमारे पास ये बराबर ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं ना, तो इस वजह से ये और ये तो सेम ही चीज हो गई, तो इसको हटाओ ठीक है, इसको हमने हटा दिया, ये हमारा हम पहले ही लिख चुके हैं। अब हम लिख लेते हैं किसको, A को हम कैसे लिख सकते हैं, A को लिख सकते हैं कैसे 2R, A को लिख सकते हैं 2R, क्योंकि R1 प्लस R2 हमारे R प्लस R, तो 2R बन जाएंगे। यानी कि हम R को कैसे लिख सकते हैं, R को हम लिख सकते हैं A/2 ठीक है। और हम इस थर्ड हमारी क्लास इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, ये वाली डेल्टा की, यानी कि डेल्टा मीन, और डेल्टा मीन हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा मीन विल बी I प्लस E हमारा बन जाएगा 2I माइनस A ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2I माइनस A, इसमें हम I को अलग कर लेते हैं, I को अलग कर लेंगे तो I हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा मिन प्लस A डिवाइड बाय 2, डेल्टा मिन प्लस A है ना, डेल्टा मिन प्लस A डिवाइड बाय 2 ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन 7 हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू को कैसे लिख सकते हैं, म्यू को हम लिख सकते हैं कैसे, साइन I बाय साइन R, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा म्यू किसके बराबर हो जाएगा, साइन I हमारा कितना है, ये है साइन
डेल्टा मिन प्लस ए बाई टू डिवाइड बाय साइन आर। आर कितना है हमारा? आर है ए बाई टू। तो ये हम लोगों का फाइनली म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे डेल्टा मिनिमम के केस में, है ना। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ म्यू फॉर प्रिज्म एट डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम के केस में हमारा म्यू कितना आ गया? म्यू बराबर साइन डेल्टा मिन प्लस ए बाई टू और डिवाइड बाय साइन ए बाई टू। तो हम लोगों का फाइनली ये फॉर्मूला डिराइव होकर आ गया। तो होपफुली ये हमारा डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, है ना। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। चलो हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये आधा जगह तो ये ले लेगा डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दी। और क्या बनाते हैं? और हम लोग अपना ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा म्यू1 है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है ना। यहाँ पर हमारा क्या है? वो है, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो ये हमारा म्यू1, ये हमारा म्यू2, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट ओ, अगर ऑब्जेक्ट को ओ रखा मैंने यहाँ पर, इससे रे निकलेगी कुछ इस तरीके से, है ना। तो इससे रे निकली कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इस पर टकराई और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो हमारा सबसे पहले इसमें वो भी तो बनेगा, क्या बनेगा? उसको क्या कहते हैं? हमारा नॉर्मल। ऐसे आएगा नॉर्मल, है ना। ये हमारा नॉर्मल बना। कहाँ पे ये नॉर्मल बनेगा? इस पर टकराएगा ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल बन गया। और क्या होगा हमारा? ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया। और मान लो की बात है यहाँ जाके क्या हो गया, मतलब यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट करके ऐसे आगे निकल गई, ठीक है। कुछ अरे यार बन जाए यार, सीधी बन नहीं बन रही, अब बन गया सही, देखो। तो अब हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं? यहाँ पे हम नॉर्मल इसको कह देते हैं, इस पॉइंट को कह देते हैं एन, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा नॉर्मल कट करता है, ये तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारी यहाँ पे इमेज बनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम क्या कह सकते हैं? इस पॉइंट को कह देते हैं, अब ध्यान से देखो, हम इस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं। ये भी हमारा पैराक्सियल रेज वाला ही होगा। पैराक्सियल रेज मतलब हमारा बेसिकली साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये बहुत ही स्मॉल एंगल्स के लिए होता है ना। और ये हमारा यहाँ पे हम इस पॉइंट को कह देते हैं क्या? इस पॉइंट को हम कह देते हैं पी। और ये वाला जो है इस पॉइंट को कह देते हैं हम एम, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोगों ने ये इस पर टर्म्स दे दी है। यहाँ पर बाहर है हमारा क्या? ये हमारा म्यू1, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं? इससे अब हम डिस्टेंस लेंगे, किससे? डिस्टेंस इससे कंसिडर करेंगे। ये डिस्टेंस कितनी आ गई? ये, ठीक है। और फिर उसके बाद इससे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? इससे डिस्टेंस आ जाएगी r, कुछ इस तरीके से। और इमेज से कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? v, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि देखो, साइन कन्वेंशन क्या कहता है? इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव और उसकी सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, यानी कि हमारा r और v पॉजिटिव और u हमारा नेगेटिव है, ठीक है। चलो ये तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं? अब एंगल्स वगैरह मान लेते हैं। एंगल्स वगैरह मान लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये है हमारा, देखो ये नॉर्मल और ये एंगल इंसिडेंट रे, तो इसके बीच में बनेगा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा अल्फा, ये है हमारा गामा, ठीक है। और ये हमारा क्या? बीटा, ठीक है। बीटा हम इमेज के साथ मानते हैं, अल्फा हम इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ मान लो, गामा इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, ठीक है। अब हम इसमें और क्या कह सकते हैं? इसमें हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि बेसिकली सबसे पहले हम इसमें स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा बेसिकली लाइट रे कहां से गई है? ऐसे से ऐसे गई। तो स्नेल्स लॉ में हमारी इस मीडियम से इस मीडियम में गई है ना। तो हमारी बेसिकली म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2
साइन आर, है ना। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब हमारा क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर, ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब और क्या कह सकते हैं, अब हम वापस से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा, NOC, इन ट्राइंगल NOC। अच्छा, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, एंगल I जो है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, I बराबर किसके है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमारा I जो है वो बराबर है अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा के बराबर है, ठीक है, अल्फा प्लस गामा के बराबर है I, ठीक है। और हमारे ट्राइंगल कौन सा, एक और ट्राइंगल देख लेते हैं, हमारा जो ये ट्राइंगल है कौन सा, NCI, इन ट्राइंगल NCI। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली अगर ध्यान से देखा तो गामा हमारा एक्सटीरियर एंगल है और R और बीटा हमारा क्या है, बेसिकली इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो गामा बराबर R प्लस बीटा, तो गामा बराबर R, गामा बराबर प्लस बीटा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको I के फॉर्म में लिखा है, इसको हम R के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा R कितना बन जाएगा, R बराबर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा नहीं, गामा माइनस बीटा, ठीक है। हम लोगों का ये I और R के फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, और हम साथ ही साथ कह सकते हैं हमारा, देखो, और हम साथ ही साथ कह सकते हैं हमारा अल्फा, tan अल्फा बराबर अल्फा, tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, साथ ही ऐसे लिखो, tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, इसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा, देखो, NP डिवाइड बाय OP, OP हमारा U है ना, NP बाय माइनस U, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे, है ना, U, ठीक है। फिर हमारा tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा बराबर, बीटा हमारा क्या है, ये बीटा बराबर ये, तो NP बाय PI मतलब V, और पॉजिटिव में V, क्योंकि हमारा ये साइन कन्वेंशन के साथ प्लस में आ रहा है ना, इंसिडेंट और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज में, है ना, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास बात आती है किसकी, tan गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा बराबर इसके NP बाय, है ना, गामा के बराबर NP बाय ये PC कितना है हमारा, देखो PC हमारा इतना, ये देखो M और P हम लोगों ने क्या मान रखा है, भाई स्मॉल एपर्चर बेसिकली, इसमें जो ये है ये बहुत ज्यादा क्लोज है ना, हम लोगों ने बहुत ही ये क्लोज मान रखा है। तो हमारा अगर R ये ले रहे हैं M से C, तो वो PC के बराबर ही है ना, MC जो है हमारा लेंथ, वो हमारा PC लेंथ के बराबर ही है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, NP बराबर MP बाय PC कितना है हमारा, PC हमारा R, यानी कि प्लस R, ठीक है। हम लोगों के पास ये आ गए, ये सब रिलेशंस आ गए। अब हम इसको क्या करते हैं, इस रिलेशन में पुट कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी μ1i बराबर μ2r, इसमें अब हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, μ1i, i हमारा कितना है, अल्फा प्लस गामा, है ना, μ1 अल्फा प्लस गामा बराबर μ2 गामा माइनस बीटा, ठीक है ना। R और I की जगह हम लोगों ने ये रख दिया, ये दोनों, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, अल्फा किसके बराबर है, NP बाय माइनस U, NP बाय माइनस U प्लस, है ना, और R किसके बराबर है, सॉरी गामा किसके बराबर है, NP बाय प्लस R, NP बाय प्लस R बराबर μ2, गामा किसके बराबर है, NP बाय प्लस R माइनस बीटा और किसके बराबर है, NP बाय प्लस V। तो अब हमारा NP इससे कॉमन आएगा, NP से कॉमन आएगा, कट जाएगा, तो NP को ऐसे ही काट दो सीधे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, μ1 बाय माइनस U प्लस μ1 बाय R, है ना, इक्वल्स टू μ2 बाय R माइनस μ2 बाय बी, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। कोई हम लोगों ने R माना है, हाँ सही है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा और ये इसको इधर भेज दो, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा μ2 बाय बी, है ना, और ये माइनस इस पे चला जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा μ1 बाय U बराबर μ2 माइनस μ1 बाय R। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यही होता है। तो हम लोगों को फाइनली μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r हम लोगों का रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव होकर कुछ इस तरीके से आ जाता है ना। तो होपफुली डेरिवेशन समझ में आया होगा। फिर से भाई हमने एक्सटीरियर ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज किया, स्नेल्स लॉ का इसमें यूज किया है ना। पिछले वाले में हम लोगों ने
जब मिरर का निकाल लेते हैं तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया था, है ना, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉ का यूज किया था, इसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के लॉ का यूज किया। बाकी हमारा वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, उसके अलावा हमने और क्या क्या यूज किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंड हम लोगों ने इसको बस रखते चले गए, हम लोग को फाइनली रिफ्रैक्शन फार्मूला ये मिल गया है μ2/v, है ना। अब इसमें साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे हम लोगों ने, यहाँ पे साइन कन्वेंशन एक बार रखा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन रखेंगे, तब हमारे पास आएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारा μ2v μ1u और r ये सब होता क्या है, ध्यान से सुनो। μ2 हमारा होता है बेसिकली, μ2 होता है वो मीडियम, है ना, μ2 वो मीडियम जिसमें हमारी बेसिकली रेस जा रही होती है ना, रेस जा रही होती है, टकरा के जा रही होती है, वो हमारा है μ2 मीडियम। μ1 मीडियम कौन सा है, जिससे रेस आ रही होती है, ठीक है, जिससे रेस आ रही है वो हमारा μ1 मीडियम। μ2 मीडियम जिसमें रेस जा रही है, ठीक है। और हमारा v क्या है, v है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ हमारी रिफ्रैक्टेड रेस, क्योंकि एक ही रे थोड़ी ना जाएगी, जितनी भी रेस जाएंगी एक ऐसे रेस जाएगी सीधी, तो हमारी बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ इमेज को ऐसे ही याद रखा करो। इमेज हमारी क्या होती है, इमेज हमारी v, तो हमारी v इज द क्या, v हम लोग का वो हो जाएगा, इमेज बेसिकली क्या होती है, इमेज इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस। तो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस की डिस्टेंस हम लोग लेंगे कहां से, हमारे इस वाले पॉइंट से, m वाले पॉइंट से हम क्या लेंगे, इस पे डिस्टेंस, तो v हमारा वो आ जाएगा। u हमारा बेसिकली क्या होगा, ये डिस्टेंस यानी इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, जहां पे इंसिडेंट रेस जो उनकी इंटरसेक्ट कर रही होंगी उसके डिस्टेंस, और r हो जाएगा हमारा बेसिकली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी हमारा ये कर्व्ड सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या कहेंगे, r, ठीक है। तो सबको साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, एंड इसी के साथ हमारा रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन का होता है खत्म, है ना। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट डेरिवेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला को चलो डिराइव करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर लेते हैं, है ना, और कॉनकेव के लिए हम लोग मान लेंगे, दोनों के लिए ऐसे सेम ही होता है, लेकिन बस हाँ मैं डिराइव इसमें सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ एक ही है, ठीक है। ये हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस बना ली, ये हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ठीक है। ये हम लोग क्या बना लेते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास कर रही है, ये हमारा पॉइंट O मान लेते हैं, इसको पॉइंट O मान लिया, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट P। तो जिस तरीके से P मान, इसको नहीं मान, आगे अभी देखते हैं। चलो अब ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट AB, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। तो जिस तरीके से एक इससे रे जाएगी कुछ ऐसे, इसके पैरेलल, अब पैरेलल जो रे जाती है वो फोकस से पास करती है ना, जो पैरेलल रे जाती है वो फोकस से पास करती है, तो ऐसे पास करेगी, और एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधे निकल जाती है कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रे डायग्राम बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया है ये हमारा फोकल आया है, फोकल लेंथ है ना, F फोकस, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, ये हमारा क्या आया है, तो ये हम आया है हमारा, ये है A' और ये हमारा B', इमेज, ये हमारी इमेज आ गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या है, ये हमारा -u क्यों, क्योंकि हम लोगों को तो ये पीछे डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम लोग की -u, आगे डिस्टेंस ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा है F, है ना, +F, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, +v, इतनी डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, नेमिंग कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं P, ठीक है। इस पॉइंट को कह दिया P, एक ये हो गया, है ना, ये हो गया O, ये हो गया P, है ना, ये कह दिया। इस पॉइंट को कह देते हैं M, है ना, F वाला, इसको कह देते हैं M, ठीक है। तो जिस तरीके से आप देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास है, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOB एंड AOB एंड A'OB', AOB एंड A'OB', है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल A'OB', ठीक है। AOB और A'OB', तो हम लोगों का एंगल AOB और एंगल A'OB', एंगल AOB बराबर किसके हैं, एंगल A'OB' के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और हम लोग का क्या आ जाएगा, और हम लोग का आ जाएगा बेसिकली ये देखो, ये और ये एंगल बराबर है, मतलब ये और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल BAO और एंगल B'A'O ये 90 डिग्री है, एंगल BAO बराबर एंगल B'A'O बराबर 90 डिग्री,
है ना, तो ये भी बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे दो एंगल हमारे बराबर आ गए तो तीसरा एंगल भी बराबर हो गई होगा, और अगर तीनों एंगल हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि सो बाय एंगल एंगल एक्सियम, इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल A'OB'। अच्छा, अब ये सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं, AB बाय AB, है ना, AB बाय A', B', ये किसके बराबर होगा, देखो ये और ये है, अगर हमने इसको कंसीडर किया है तो हम ये डिस्टेंस भी कंसीडर कर लेते हैं, ये किसके बराबर होगी, ये हमारी क्या है, ये हमारी पॉजिटिव में भी, है ना। देखो AB हमने अगर ऊपर लिया है, अगर AB न्यूमरेटर में लिया है तो हम इस वाले ट्राइंगल का न्यूमरेटर में लेंगे, यानी कि माइनस U डिवाइड बाय, तो ये कितना है, प्लस V, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, सही आ रहा है ना, राइट, सही आ रहा है ना, ये तो चेक करो, ठीक है। अब हमारे पास ये है AB और डिवाइड बाय A', तो ये कितना आ रहा है, माइनस U डिवाइड बाय प्लस V, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं, और एक और ट्राइंगल मान लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखो, एक ये ट्राइंगल है POM और हमारे पास A', है ना। तो इन ट्राइंगल POM एंड ट्राइंगल A', ठीक है। तो हमारा बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एंगल PMO एंगल A', के बराबर है, फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल PMO बराबर एंगल A', क्योंकि ये कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और हमारा POM इसके बराबर है एंगल हमारे किसके बराबर है हमारे, बेसिकली इसके POM बराबर है हमारे B', है ना, B', इसके बराबर है इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फिर से हम लोग कह सकते हैं बाय एंगल एंगल एक्सियम हमारे ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है ना, कौन से, POM और हमारा B', है ना। Triangle POM is similar to triangle B', A', ठीक है, B', ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलिए, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और चीज, हम लोग PO को AB के बराबर, ये और ये बराबर है ना, हमारा बेसिकली PO इसके बराबर है, AB के बराबर है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं हमारा, अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसको हम यहाँ नहीं लिखते, इसको हम पीछे ही लिख लेते हैं, कुछ यहाँ पर, ठीक है। एंड PO बराबर AB, ठीक है। अब ये दोनों वो हैं, सिमिलर हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PO बाई A', PO बाई A', बराबर किसके आ जाएगा, ये हमारा OM हमारा प्लस F है, और ये डिस्टेंस कितनी है, B माइनस F, है ना। तो PO यानी कि इस ट्रायंगल का कितना है हमारा F डिवाइड बाय V माइनस F, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। ये F है और ये कितना है, ये V माइनस F, है ना, ये पूरा V, ये F, तो ये V माइनस F, ठीक है। अब PO किसके बराबर है, PO हमारा AB के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB बाय A', B' बराबर F बाय V माइनस F, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों रेशियो बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, माइनस U बाय V। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, VF, ये बन जाएगा VF, है ना, और ये बन जाएगा क्या, ये VF बराबर माइनस UV और प्लस UF, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, UVF से डिवाइड कर दो तीनों को, यानी कि UVF से डिवाइड करो, इसको भी UVF से डिवाइड करो, इसको भी UVF से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा हमारा, F से F कटेगा, V से V कटेगा, 1/U हो जाएगा, बराबर, और इसमें U से U कटेगा, V से V कटेगा, हमारा 1/F बचेगा,
प्लस में हमारे क्या आ जाएगा, f से f कटेगा, u से u कटेगा, 1/v आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम लोगों का ये लेंस फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हम लोगों का लेंस फॉर्मूला इसके लिए डिराइव होके आ चुका है ना। तो हम लोगों का डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला होता है कंप्लीट इसी के साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास अब बारी आती है डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला की अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हमने बनाया, मान लो की बात है थिन लेंस, इसको हम थिन लेंस कंसीडर करते हैं, मैं पतला सा ही बना देता हूं, ठीक है। थिन लेंस मानते हैं, है ना, बहुत पतला सा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमने माना क्या, अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा सीधा बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो की बात है, ऑब्जेक्ट को ले लिए यहाँ, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब मान लो की बात है, ध्यान से देखो, इसका R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इस ये एक सर्कल ये बनाएगा, एक स्फीयर ये बनाएगा, और ये वाला जो सरफेस है ये एक स्फीयर ऐसे बनाएगा। तो R1 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और R2 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो की बात, हमारे पास ये दूसरा सरफेस नहीं है, ठीक है, ये दूसरा सरफेस नहीं है। देखो मैं इसको हल्का हल्का मिटा देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये दूसरा सरफेस नहीं है, है ना, मेरे पास सिर्फ ये पहला सरफेस है। पहला सरफेस होगा तो मेरे पास वैसा सा हो जाएगा ना जो अभी हम लोगों ने बात करी थी, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। मान लो की बात, इससे O से रे ऑफ लाइट निकली, कुछ ऐसे निकली, क्या हो जाएगा फिर, ये जो हमारा केवल एक सरफेस है वो हमारा कैसा बेंड कर देगा, ऐसे बेंड कर देगा, यहाँ पे इमेज बना देगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा आई डैश बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं माइनस यू, नहीं सॉरी यू ही कह देते हैं, चलो सिर्फ, है ना, माइनस वगैरह सब बाद में देखते हैं, है ना। ये हम इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हम कह देते हैं V1, इसको हम कह देते हैं V1, है ना। V1 हम लोग के पास इस डिस्टेंस कह देते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की सिर्फ पहली सरफेस से बना, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, हमारे पहले सरफेस ने क्या किया, इसकी बना दी इमेज यहाँ पर, कहां पर, बेसिकली ऑब्जेक्ट का रेज यहाँ तक आई और फिर उसकी इमेज बना दी यहाँ पर। लेकिन अब अगर हमारा दूसरा सरफेस भी होता, है ना, दूसरा सरफेस भी होता, तो हमारा दूसरा सरफेस भी होता कुछ ऐसे, ये क्या, तो दूसरा सरफेस भी होता तो क्या करता, दूसरा सरफेस होता तो जैसे ही ये रे इससे टकराती, ये वाली जो रे है हमारी, जो इससे बेंड होके जा रही है, इससे टकरा के यहाँ जा रही होती, वो हमारी कैसे चली जाती, वो और ज्यादा बेंड हो जाती, मतलब दूसरी सरफेस भी होती तो हमारी बेंड हो जाती, जैसे ऐसे है, जो ये ऐसे बेंड होके ऐसे चली जाती कुछ इस तरीके से। यानी कि हमारी एक्चुअल इमेज तो यहाँ बनी है ना, एक्चुअल इमेज तो यहाँ बनी है। कैसे एक्चुअल इमेज यहाँ बनी है, क्योंकि हमारी ये जाएगी ऐसे एंड देन ये ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना, ये जाएगी ऐसे एंड देन ऐसे बेंड हो जाएगी। ये तो हमारी सिर्फ पहले सरफेस से, ये हमारी पहले सरफेस और दूसरे सरफेस के कॉम्बिनेशन से हमारी ये वाली इमेज बनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम हमारा क्या कह सकते हैं, हमारे पास मान लो की बात है, ये हमारा म्यू सराउंडिंग, ये हमारा सराउंडिंग, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम कह देते हैं कि ये हमारा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये भी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है हमारा क्या, ये थिन लेंस है, और ये है हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एल यानी कि हमारा बेसिकली लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हम लोगों ने ये कुछ कह दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास फॉर्मूला भी था, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था ना, कौन सा, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, है ना, यही तो डिराइव किया था बेसिकली। अब ध्यान से देखो, इसमें हम लोग फॉर्मूला अब लगाते हैं। सबसे पहले क्या करें, ये हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला था, ठीक है। अब हमारा इसमें क्या था, म्यू2 क्या था, म्यू2 था हमारा वो मीडियम जिसमें हमारी रे जा रही है, म्यू1 था जिस मीडियम से रे आ रही है, v है हमारा इमेज डिस्टेंस, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर है हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अब इसमें हम लोग अब साइन अब इसमें पुट नहीं करेंगे, अब इसमें पुट नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पहले सरफेस के लिए लगा लेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम दूसरे सरफेस के लिए लगा लेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है। पहले सरफेस के लिए लगाएंगे और फिर दूसरे सरफेस के लिए लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि
जब हम पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हम उसमें साइन नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि जब हम लेंस फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम बिना साइन पुट किए जब आखिरी तक हमारा, देखो हमने पिछला ये फॉर्मूला कैसे बनाया था, ये फॉर्मूला बनाया था हमने साइन पुट करके, है ना, साइन पुट करके यू वी इन सबका साइन पुट करके बनाया था। अब उसमें क्या करते, अब इस फॉर्मूला का जब यूज करना होता है तब हम फिर से इसमें एक और बार साइन पुट करते हैं। 2 बार हमने साइन पुट कर दिया टोटल, मतलब एक बार हमने फॉर्मूला बनाते वक्त और एक बार मैंने कब पुट किया, जब मैंने फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है। अब मैं इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला बना रहा हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला बना रहा हूं, तो मैं इसको बनाते वक्त ऑलरेडी साइन यूज कर चुका हूं, तो अब मैं साइन दोबारा यूज नहीं करूंगा, ठीक है। इसको बनाते वक्त मैं साइन यूज कर चुका हूं, अब मैं दोबारा साइन तब यूज करूंगा जब मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करना होगा, यानी फॉर्मूला जब बन जाएगा तो फॉर्मूला में साइन पुट करूंगा। एक बार साइन इसमें यूज होगा, एक बार साइन हमारे फॉर्मूला में यूज होगा, तो इसमें ऑलरेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको यूज करते वक्त मैं क्या करूंगा, अपना साइन बेसिकली क्या करूंगा, ये साइन नहीं यूज करूंगा, ठीक है। तो अब मैं करता हूं रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। अगर मैं लिखूं रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, अगर मैं पहले सरफेस की बात करूं तो पहले सरफेस पे हमारा रिफ्रैक्शन हुआ है। अगर पहले सरफेस पे हमारा रिफ्रैक्शन होगा कुछ इस तरीके से, ये हमारे पार्ट पर रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ध्यान से देखो, हमारी पहले सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन होगा तो हमारी रे जो है कहां से गई, हमारी ऑब्जेक्ट से रे निकली, गई कहां पर, हमारी ऑब्जेक्ट से रे निकली, गई कहां पर, इससे टकराई और पहले सरफेस की वजह से तो ये इमेज आई ना, दूसरे सरफेस की वजह से तो इतनी आई, तो इतनी ये हुई, ये तो आई हमारे पहले और दूसरे सरफेस के कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। लेकिन पहले अगर सिर्फ पहला सरफेस होता उसकी वजह से कहां इमेज आई, यहां पर आती, दूसरा सरफेस आके तब जाके उसने और कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारा बेसिकली पहले सरफेस की वजह से यहां आई, तो हम V1 कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारा यहां पर दूसरा मीडियम कौन सा होगा, दूसरा मीडियम जहां पे रे ऑफ लाइट जा रही है वो हमारा म्यू होगा, तो हम μ2 की जगह रखेंगे म्यू, है ना, क्या बन जाएगा ये हमारा म्यू डिवाइड बाय वी, वी हमारा कितना हो जाएगा V1, है ना, माइनस μ1 हमारा कितना है μs डिवाइड बाय u, हम लोग का u, ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, ये हमारे बराबर आ जाएगा μl माइनस μs डिवाइड बाय हम लोग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 रख देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोगों का ये आ गया फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस करेंगे तो हमारे पास ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इतना आ गया। अगर हम दूसरे सरफेस की बात कर ले, अब रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, तो ध्यान से देखो सेकेंड सरफेस पे अगर हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो ध्यान से देखो सेकेंड सरफेस पे हुआ क्या, सेकेंड सरफेस पे हुआ ये है कि हमारी रे जा रही थी कहां, रे जा रही थी यहां, लेकिन जब जैसे ही हमारा सेकेंड सरफेस आया वैसे ही रे यहां जो जा रही थी वो यहां चली गई, इसका मतलब रे जा रही थी यहां और चली यहां गई, इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये था कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ये था कहीं ना कहीं इस सेकंड सरफेस के लिए, इस सेकंड सरफेस के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये था, क्यों, क्योंकि हमारा सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये था क्योंकि इमेज हमारी बेसिकली रे कहां पे मिलने जा रही थी, रे हमारी यहां पे इंटरसेक्ट होने जा रही थी, लेकिन चली कहां गई, चली यहां पर गई, यानी कि हमारा पहला मीडियम था, इस मीडियम से कहां जा रही थी, हमारा ये जो मीडियम था म्यूएल, इससे मीडियम से जा रही थी यहां पर, लेकिन जैसे ही ये आ गया हमारे पास ये वाली दूसरी सरफेस, और जैसे ही दूसरी सरफेस आ गई वैसे ही हमारा बेसिकली क्या हो गया कि हमारी जो इमेज थी वो यहाँ चली गई, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर हमारा सेकंड सरफेस। तो हम अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हमारी जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है, किस मीडियम में अब जा रही है म्यू एस में जा रही है, म्यू एल से म्यू एस में जा रही है, पहले किस में गई थी, म्यू एस से म्यू एल में गई थी, अब किस में जा रही है, म्यू एल से म्यू एस में जा रही है, तो हम लिखेंगे क्या, म्यू एस डिवाइड बाय क्या लिखेंगे हम, इसके नीचे लिखते हैं v, है ना, v यानी कि ये, तो v कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं क्या, और हम लिखेंगे एक सेकंड, हाँ सही है सॉरी, हाँ म्यू एस बाई वी, है ना, तो हम लोग की अब इमेज कितनी बनी है, v दूरी पर, इसकी वजह से हम लोग का म्यू2 क्या है, म्यू एस, हम माइनस में क्या लिखेंगे, जहां से इमेज मतलब जिस तो मीडियम से हमारी रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू एल डिवाइड बाय हम लोग क्या लिखेंगे इसका इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग के लिए सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, यानी कि v1 लिखेंगे, बराबर किसके आ जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा म्यू एस माइनस म्यू एल
डिवाइड बाय म्यूएस माइनस म्यूएल डिवाइड बाय कितना R2। तो अब हमारा बेसिकली R2 है इस सरफेस के लिए वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास इक्वेशन आ गई ये, एक इक्वेशन आ गई ये। अब हम लोगों को ओवरऑल तो क्या चाहिए, ओवरऑल हमें V1 तो चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो हमारे इंटरमीडिएट इमेज है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है, हमें फाइनल इमेज से मतलब है, इंटरमीडिएट इमेज से मतलब ही नहीं है। तो इंटरमीडिएट इमेज हटाने के लिए हमें V1 वाले जितने टर्म्स थे वो हटाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, V1 कैसे हटाएंगे, इसको और इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये और ये कट जाएगा, म्यूएल बाय V1 और उधर से म्यूएल बाय V1 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली म्यूएस बाय V माइनस म्यूएस बाय U बराबर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यूएल माइनस म्यूएस बाय R1 प्लस म्यूएस माइनस म्यूएल बाय R2, ये हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे म्यूएस कॉमन ले लेते हैं, म्यूएस कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U, कुछ इस तरीके से। और इसमें से हमें काम करते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं म्यूएल बाय म्यूएल, म्यूएल माइनस म्यूएस कॉमन ले लेते हैं। तो म्यूएल माइनस म्यूएस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो इससे कॉमन लिए तो 1 बाय R1, पर इससे ये हमारा म्यूएस माइनस म्यूएल, और इससे अगर हम म्यूएल माइनस म्यूएस कॉमन लेंगे तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1 बाय R2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, म्यूएस को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस V बाय 1 माइनस U, 1 बाय U बराबर, अगर हम म्यूएस को इधर डिवाइड कर देंगे तो म्यूएल बाय म्यूएस आ जाएगा, म्यूएल बाय म्यूएस माइनस म्यूएस बाय म्यूएस 1 हो जाएगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, कुछ इस तरीके से। अब हमारा 1 बाय V माइनस 1 बाय U क्या होता है, हम लोग को लेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा होता है बेसिकली 1 बाय F। तो हम लोगों का फाइनली लेंस मेकर फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, 1 बाय F बराबर म्यूएल बाय म्यूएस माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा आगे फाइनली लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये होता है हमारा। ठीक है, 1 बाय F बराबर म्यूएल बाय म्यूएस माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया कुछ इस तरीके से। अब इसमें साइन पुट कर सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे साइन नहीं पुट की, यहाँ पे साइन पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग है ना, यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी साइन पुट था तो हमने इसी को कंटिन्यू किया। अब हम लोगों ने बेसिकली 2 बार साइन पुट किया, फिर यहाँ पे भी साइन पुट कर देते और यहाँ पे भी साइन पुट कर देते, हमारे पास 3 हो जाता, 3 बार। कैसे, एक बार यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर चुके थे, एक बार यहाँ पे पुट कर देते तो 2 बार यहीं पर हो जाता, और फिर 2 बार कर रहा, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी जब हम इस फॉर्मूले का यूज कर देते तीसरी बार भी कर देते। हमें 2 बार करना होता है, एक बार फॉर्मूला बनाते वक्त, एक बार फॉर्मूला यूज करते वक्त। ठीक है, तो हमने 3 बार कर देते तो वो हमारे पास एब्सर्ड आंसर देने लगता है, अजीबोगरीब। तो ठीक है, हम लोगों का यहाँ पे डेरिवेशन इसका हो जाता है कंप्लीट। होपफुली समझे होगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इन कांटेक्ट। अच्छा, तो 2 लेंसेज को अगर हम कांटेक्ट में रख दें, थिन लेंसेज को, तो हमारी फोकल लेंथ कंबाइंड कितनी आती है। ध्यान से देखो, अगर हम 2 कॉन्वेक्स लेंस ले लें कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसके बीच में गैप एकदम नेग्लिजिबल है, मैंने हल्का सा बहुत ही रख दिया है, चलो कोई बात नहीं, बट हाँ नेग्लिजिबल गैप है एकदम। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना, ये है ऐसे, और ये अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये पहली लेंस है, ठीक है, ये पहली लेंस है, ये हमारी दूसरी लेंस है। ठीक है, अब मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से ऐसे इस पे वो जाएगी, इस पे रे जाएगी, इस तरीके से ऐसे रे गई, और ये इंटरमीडिएट, अब इसके अब ये वाली जो लेंस है ये अपने हिसाब से इमेज बना देगा। ये कहेगा भाई मैं तो अपने हिसाब से इमेज बनाऊंगा, ठीक है ना, तो ये अपने हिसाब से इमेज बनाएगा। तो ये मान लो की बात है, कुछ यहाँ पर ऐसे इमेज बना देगा, कौन सी, ये वाली लेंस अपने हिसाब से यहाँ पर इमेज बना देगा I1, ठीक है, I डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन जैसे ये रे गई यहाँ पर, और जैसे ये यहाँ पर इमेज बना रही होगी, वैसे ही इसके सामने एक और लेंस आ गई, और ये वाली लेंस क्या करेगी, ये वाली लेंस क्या करेगी कि इसको यहाँ पे और डाइवर्स कर देगी। तो हमारा बेसिकली और डाइवर्जेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, यानी कि बेसिकली हम लोगों का फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर, यानी कि हम लोगों के इस वाली लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि हम लोग की इमेज, मतलब हम लोग के इस वाली लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या है ना, हम लोग की इस वाली पहली लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है,
और हमारी ये वाली जो लेंस है पहली वाली वो यहाँ पे इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इमेज बनाती है वैसे ही हमारे पास ये आ गया, कौन आ गया, दूसरी लेंस। और दूसरी लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये हमारा इमेज के लिए इमेज की तरह काम करेगा। तो बेसिकली हम क्या कह देते हैं, फिर से कह देते हैं, ये हमारा यू है, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल जितना भी ओवरऑल हम मान रहे हैं, ओवरऑल हमारी इसका ये पूरा लेंस का जो है क्या कॉम्बिनेशन, इससे यू दूरी पर है, ये हमारा कितनी दूरी पर है, ये वी दूरी पर है, और ये हमारा वी डैश दूरी पर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या लिख लेते हैं, पहली लेंस के लिए फॉर फर्स्ट लेंस, हम पहली लेंस के लिए अगर हम वो लेंस फॉर्मूला लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर फोकल लेंथ f1 है और इसका अगर फोकल लेंथ f2 है और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारा f है हमारा क्या, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 बराबर f1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 बराबर f1 आ जाएगा। बेसिकली ये जो इमेज बना रही है, ये पहली लेंस कहाँ इमेज बना रही है, यहाँ पर, तो 1 बाय v डैश माइनस 1 बाय u, कुछ इस तरीके से। तो ये फर्स्ट लेंस के लिए आ गया। फिर सेकंड लेंस के लिए क्या आ जाएगा, फॉर सेकंड लेंस के लिए आ जाएगा हमारा बेसिकली क्या, सेकेंड लेंथ हमारी उसका ये फोकल लेंथ कितना है f2, और वो कहाँ इमेज बना रही है, यहाँ पर, और उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है सेकंड वाली को, ये लेंस के लिए। तो 1 बाय v माइनस 1 बाय v डैश, कुछ इस तरीके से। अब हमारा बेसिकली क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा क्या, अब हमारे पास इसको देखो, इसको ऐड नहीं करते, ये सब छोड़ो, इसको ऐसे समझो कि अगर हम क्या करें, एक ऐसी लेंस, इसकी इन दोनों लेंस को हटाकर एक ऐसी लेंस रख दे जिसकी फोकल लेंथ है f, और बेसिकली जिसकी फोकल लेंथ है f, और जिसका ऑब्जेक्ट अगर इतनी दूरी पर रखा हो u दूरी पर, तो वो भी हमारी सेम फोकल, जो हमारी लेंस है वो v दूरी पर क्या करे, हमारी इमेज बनाए सेम दूरी पर, ठीक है। इसका फोकल लेंथ है, मतलब इन दोनों लेंस को रिप्लेस करके मैंने एक ऐसी लेंस रख दी जिसका फोकल लेंथ f है और उसने भी vu दूरी पर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसका भी इमेज बनाया v दूरी पर। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली इसमें अगर हम वो लगाएं, क्या लगाएं, हमारा वो उसको क्या कहते हैं लेंस फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, 1 बाय f बराबर 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम लोग को क्या करना है, हमारे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के फॉर्म में इसको लाना है, तो इसको और इसको ऐड कर दो तो हमारा v डैश वाला टर्म कट जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 बराबर 1 बाय v माइनस 1, सॉरी क्या बन जाएगा, देखो f1 वाला टर्म है 1 बाय v डैश, है ना, 1 बाय v डैश माइनस 1 बाय u प्लस 1 बाय v माइनस 1 बाय v डैश। तो ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, है ना, बराबर 1 बाय v माइनस 1 बाय u, और 1 बाय v माइनस 1 बाय u किसके बराबर है, 1 बाय f। तो हम लोगों का कंबाइंड फोकल लेंथ कितना आ रहा है, 1 बाय f बराबर 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। तो फाइनली हम लोगों का कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना आ रहा है, 1 बाय f बराबर 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का कंबाइंड फोकल लेंथ वगैरह का फॉर्मूला आएगा टू लेंसेज इन कांटेक्ट में जो हम रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम एक लेंस हमारे पास, देखो इसमें तो हमने कॉन्वेक्स ली दोनों, एक हमारे पास कॉन्वेक्स हो, एक हमारे पास कॉनकेव हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक में हम माइनस रख देंगे, है ना, क्योंकि हमारे f1 पॉजिटिव, इसमें हम साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, है ना, कि f1 पॉजिटिव होगा तो हमारा कॉन्वेक्स के लिए होता है ना, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, और हमारा अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो किसके लिए होता है, वो हमारा होता है बेसिकली हमारी डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो हम साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, इस वजह से अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होगा तो 1 बाय f1 माइनस 1 बाय f2 कर देंगे, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारी ये निकाल लेंगे डेरिवेशन ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। इसी के साथ हमारा होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट डेरिवेशन पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि हम लोग अब बाकी जो बचा है हमारे इसमें रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट वो हम वेव ऑप्टिक्स के साथ ही कर लेंगे, तो हमारी ताकि ये वाली वीडियो भी लंबी ना हो, और उसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशंस है नहीं, तो उसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, तो उसमें हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पर डेरिवेशंस वगैरह काफी समझ में आए होंगे। रे ऑप्टिक्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसके डेरिवेशंस भी इंटरेस्टिंग है ना, तो होपफुली चीजें समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।